बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप घर में खैरियत से सुकून से घर में बैठे होंगे। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पोटैटो फिंगर्स, जिसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आधा कप सूजी, आधा कप पानी, 1 टीस्पून ऑयल घी लेने में घी लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं। वैसे ऑयल से ज़्यादा अच्छा नहीं आता फिंगर्स बनाने में। और मैंने 2 लार्ज आलू ले ली हैं, उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। 2 टेबलस्पून हरा धनिया के, अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास ड्राई पाउडर है तो आप ड्राई पाउडर यूज़ कर लें, मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स, अब अगर आपको चिली फ्लेक्स अच्छी लगती हैं, टेस्ट में बहुत अच्छी मज़े की लगती हैं, चिली फ्लेक्स डाल दें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून नमक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक फ्राई पैन लेना है और इसके हमें आग जला देनी है और आधा कप पानी, जितनी सूजी है उतना ही हमने पानी लेना है। और 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसको उबाल लेना है। जैसे इसके बबल्स आने लगेंगे हल्के से, तब हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे और सूजी को पका लेंगे। इसमें बबल आने शुरू हो गए थे तो मैंने सूजी डाल दी है। अब इस पानी में सूजी को इतना पकाएंगे कि ये सूजी सारा पानी चूस ले, क्योंकि आंच में इसको हम पकाएंगे। ये देखो देखें पानी, सूजी ने पानी सारा चूस लिया है। अब इसको हमें इतना पकाना है कि ये फ्राइंग पैन ये छोड़ और हमने इसलिए डाला है कि ये चिपके ना, सूजी हमारी चिपके ना। ये देखिए फ्राई पैन ने छोड़ दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर इसको पकने देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ढक्कन से 5 मिनट ढक देंगे आंच बंद करके। देखें घी सूजी हमारी अच्छी तरह से हो गई है। अब इसको हम एक बोल में पलट देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर बाकी काम करेंगे। मिलते हैं 15 से 20 मिनट तक जब ये ठंडी हो जाएगी। सूजी हमारी लगभग ठंडी हो गई है, ठीक ठीक सी हो गई है। अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आलू डालेंगे, चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, काली मिर्चें, नमक थोड़ा सा और धनिया, हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया। आप इसमें ग्रीन फ्रेश चिलीज भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ की जगह मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ की है, रेड फ्लेक्स यूज़ की है। इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से भून लेंगे।
अच्छी तरह से हमारा बैटर हो गया है तैयार, ठंडा सा हो गया है। आप इसको दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं, या आप काउंटर साफ़ करके इसको बेल लें और चाकू की मदद से आप फिंगर की तरह कट कर लें। लेकिन मैं पाइपिंग बैग से, जो आइसिंग के लिए, केक की आइसिंग के लिए यूज़ होता है, वो पाइपिंग बैग से मैं और नोज़ल लगाकर इससे मैं लंबी लंबी स्टिक्स लगाऊंगी। मैंने एक प्लेट पे ऑयल से इसको अच्छी तरह से, तेल से इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह। फिर इसमें सारा बैटर डाल के फिर मैं इसको फिंगर चिप्स की शेप दे दूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजिंग में रख दूँगी ताकि सेट हो जाए। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने इसको फ्राई ग्रीस कर लिया है। हमने एक गिलास में भी लंबा गिलास, इसमें इसको पाइपिंग बैग को कैंची की मदद से इसके ना हमें काटना है कि मिक्सचर बाहर ना निकले। काट के इसके अंदर ये नोज़ल लिया मैंने, थोड़ी सी मोटी मुँह वाला। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे मुँह वाला निकाल लें या आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नोज़ल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने बना लिया, इसको हम गिलास में डालते हैं। चम्मच की मदद से इसमें डाल देंगे। ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट फिंगर्स है, बहुत पसंद है। मेरी भतीजी को बहुत ही पसंद है, वो इस पर मच करती है, उसको बना दे मम्मा बना दे। इसको मेरे फ्रेंड्स हमने पाइपिंग की मदद से हमने ये इसको बना लिया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजिंग कर लेंगे। फ्रीज करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। मिलती है 15 से 20 मिनट बाद। और हमारे फिंगर हमारे पोटैटो फिंगर स्टिक्स हमने फ्रीजर से निकाली है और ये सेट हो गया है। और दूसरी तरफ हमने ऑयल डोनेट करने के लिए रख दिया है। हमने थोड़ा सा नॉर्मल हीट पे रखा है इसको दिखाने के लिए। तो हम आज ऐसा कर देंगे और यूट्यूब डाल के पहले छोटा वाला डाल के फ्राई करके देखते हैं हमारा ऑयल कितना गर्म हुआ है। घी हो गया है गर्म और इसके अंदर हमारे पोटैटो स्टिक्स इस तरह हम सारे को हम फ्राई करते जाएंगे और सर्विंग प्लेट में डाल रखते जाएंगे। अब एक एक करके सारा डाल देंगे। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है।
फिर हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसको हम करके ड्राई ब्राउन होने पर इसको हम निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि ये साथ चिपक रहे हैं तो अपने स्पैचुला की मदद से तो आप सेपरेट कर लें। इसको हम हाथों की मदद से भी बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने पाइपिंग बैग से इसको बनाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये स्टाइल अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरी इस रेसिपी को बनाना भी ना भूलिएगा। ये थोड़े से लाइट से हो गए हैं, इसको रखते हैं। ऐसे सारे हम फ्राई कर लेंगे और इसको सर्विंग बॉल पे सेट रखते जाएंगे। मेरे फ्रेंड, हमारे मज़ेदार से पोटैटो फिंगर्स स्टिक्स तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ, मायोनीज के साथ या क्या कहते हैं चटनी के साथ आप इसको सर्व करें और बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इसको टेस्ट करके। या आप पार्टी में और या कोई छोटे मोटे इवेंट में इसको आप बर्थडे पार्टी वगैरह या टी पार्टी वगैरह में आप इसको बड़े छोटे सब इसको इंजॉय कर सकते हैं। होप यू लाइक माय वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेस्ट करके भी बताती हूँ कि कितने क्रिस्पी हैं। जितने बाहर से क्रिस्पी हैं उतने अंदर से नरम हैं, मज़ेदार, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले। ओके, अल्लाह हाफिज़।